बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम मसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि फंक्शन की रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप। समटाइम्स फंक्शन ने कोई जस्ट एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना होता है और समटाइम्स फंक्शन ने एक वैल्यू रिटर्न करनी होती है एट द एंड पर। यानी कि एक एक्शन परफॉर्म किया और एट द एंड एक वैल्यू रिटर्न की। उस वैल्यू की टाइप क्या है ये हमने कंपाइलर को बतानी होती है प्रोटोटाइप में, तो उसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। अगर तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो जो उसकी टाइप होगी, इंटीजर होगा तो हम इधर इंट लिख देंगे, अगर फ्लोट होगा तो हम इधर फ्लोट लिख देंगे। अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम इधर वाइड का कीवर्ड यूज करेंगे। वाइड का कीवर्ड मींस कि इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। सेकंड है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर तो आगे कोई भी नेम हो सकता है। देन आता है पैरामीटर्स। तो हम अपने फंक्शंस में कुछ वेरिएबल्स का रोल डिफाइन कर देते हैं कि इस वेरिएबल ने ये रोल प्ले करना है, तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। आप एक वेरिएबल्स का कर सकते हैं, दो का कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स का कर सकते हैं। ईच पैरामीटर को आपने कॉमा से सेपरेट करना होता है। सपोज अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, एक इंटीजर टाइप और एक कैरेक्टर टाइप, जिनका रोल हमने डिफाइन करना है, तो हमने उन पैरामीटर देने का मेथड क्या है कि फर्स्ट उसकी डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, कॉमा, सेकंड वेरिएबल की डाटा टाइप और फिर उसका नेम। तो इस तरह हम पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं कि पहले डाटा टाइप, फिर उस वेरिएबल का नेम, कॉमा, सेकंड वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नेम। अब याद रखें फंक्शन कॉल में भी हमने वही पैरामीटर यूज करने होते हैं। इन पैरामीटर्स को जो हम फंक्शन प्रोटोटाइप में यूज करते हैं इनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर के लिए जस्ट दो वेरिएबल्स का रोल डिफाइन करेंगे कि इस फंक्शन में इन वेरिएबल्स का ये रोल होगा। लेकिन एक्चुअल पैरामीटर जो हम फंक्शन कॉल में यूज करते हैं, जो भी हम यूजर फंक्शन को नेम देंगे उसका फंक्शन नेम और फिर पैरेंथेसिस में पैरामीटर। यहाँ पर हमने उसकी जस्ट टू वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, एक इंटीजर टाइप और सेकंड कैरेक्टर टाइप। हमने कहा 50, उसके बाद कॉमा, कोई भी आप एक सिंबल कर लें, बी कर लें, और फिर सेमीकोलन। अब फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर, इनको हम कहते हैं एक्चुअल। इन पैरामीटर्स ने वो एक्चुअली वो फंक्शन परफॉर्म करना है जो फॉर्मल पैरामीटर में डिफाइन था। तो फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में थ्री थिंग्स मस्ट सेम होनी चाहिए। फर्स्ट है वो है नंबर ऑफ पैरामीटर, यानी कि अगर आपने प्रोटोटाइप में 2 पैरामीटर्स दिए हैं तो फंक्शन कॉल में भी आपको 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर दे देगा। सेकंड है टाइप ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि जिस टाइप के वेरिएबल आपने इधर प्रोवाइड किए थे, एक इंटीजर टाइप का था, एक कैरेक्टर टाइप का था, फंक्शन कॉल में भी आपने वही करने थे कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो और दूसरा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो। सेकंड है ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि फर्स्ट इंटीजर टाइप वेरिएबल था, सेकंड कैरेक्टर टाइप वेरिएबल था। अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, पहला आप कैरेक्टर टाइप एरर दे देंगे, दूसरा इंटीजर टाइप, तो वो एक लॉजिकल एरर होगा जो कि आउटपुट को इफेक्ट करेगा। तो अब इसका एक प्रोग्राम करते हैं जिससे आपको उसकी सही तरीके से समझ आएगी। तो एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप देखते हैं कैलकुलेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये तीनों तो इंटीजर टाइप के होंगे, लेकिन वो जो डिवीजन होगी वो फ्लोट टाइप की भी हो सकती है। फ्लोट नहीं, वो इंटीजर ही होगी। हाँ, फ्लोट इंटीजर ही हम कर लेते हैं। उसकी रिटर्न टाइप होगी फ्लोट और कैलकुलेटर
फिर उसके बाद उसको दो वेरिएबल्स देंगे, इंट m और इंटीजर n, देन कैरेक्टर c। हमने कैलकुलेटर का एक फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रखी और उसमें तीन पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए, m इंटीजर टाइप का, m इंटीजर टाइप का n और एक कैरेक्टर टाइप का c वेरिएबल। अब यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट पुट कर लेते हैं, स्विच। तो जो कंडीशन पुट होगी वो होगी C पर, पैरेंथेसिस केस प्लस के केस में क्या करें, रिटर्न कर दें a प्लस b। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी कोड को। तो इधर आ जाएगा माइनस, तो क्या करें, माइनस कर दे, रिटर्न कर रहे हमें a माइनस b। इधर आ गया मल्टीप्लिकेशन, तो रिटर्न कर दे हमें a मल्टीप्लाई बाय b। और इधर आ गई डिवीजन, तो रिटर्न कर दे a डिवाइडेड बाय b। अब फंक्शन प्रोटोटाइप भी होगी, फंक्शन डेफिनेशन भी होगी। अब आगे फंक्शन कॉल की बारी। तो फंक्शन कॉल में फंक्शन का नेम है कैलकुलेटर, और फिर पैरेंथेसिस में आप सपोज कर लें हम दो नहीं, हम एक उसको वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, जो वो कर देते हैं 100 और 50। मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो वो सिंटैक्स एरर दे देगा। तो अब हमने देखा फंक्शन कॉल में हमने जस्ट 2 पैरामीटर्स यूज किए हैं, 3 नहीं की, तो आप देखेंगे कि वो इसको एरर दे देगा। सॉरी, इधर तो ये आपने देखा उसने एरर दे दिया। जब हम इसको 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो ठीक काम करेंगे। इधर हम कहते हैं माइनस, हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं ताकि अगर हमें दोबारा हम जिसकी वैल्यू यूजर से पुट करें, और फिर हम कहते हैं सी आउट इंटर ऑपरेटर सी इन सी। यहाँ बजाय खुद कैरेक्टर देने के हम एक वेरिएबल दे देंगे जिसकी वैल्यू वो यूजर पुट कर देगा। तो अब इस फंक्शन ने एक वैल्यू भी रिटर्न करनी है, तो उस वैल्यू को आप 3 मेथड से यूज कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप इसने कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है, इंटीजर, तो आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लें और उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दें, और उसके बाद जिस तरह आपने उसको यूज करना है उसको कर लें, यानी कि इंटीजर a इज इक्वल टू कैलकुलेटर। सेकंड है, आपको इसको प्रिंट भी करा सकते हैं स्क्रीन पर, सी आउट कैलकुलेटर
100, 50 और फिर C। यहाँ पे आप लिख लें द रिजल्ट इज कैलकुलेटर। और थर्ड है कि आप इसको किसी एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। A5 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर। हंड्रेड, 50 और उसके बाद आप C कर दें। C आउट ए हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था, हमें इसकी जरूरत नहीं थी। एंड लाइन और फिर एंड लाइन। अभी हमने सी आउट इधर भी ये कर देते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। सी आउट ए एंड एल। तो अभी हमने जस्ट एक वैल्यू पहले जस्ट एक वैल्यू ली जिसको हमने एक वेरिएबल में पहले स्टोर किया और फिर फंक्शन कॉल की वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट करा दिया। देन हमने डायरेक्टली उसको सी आउट स्टेटमेंट में यूज किया, यानी कि उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर लिया। और फिर एट द एंड हमने थर्ड पर उसको एक एक्सप्रेशन में यूज किया। तो आप 3 वे से इस रिटर्न वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब इसकी आउटपुट देखेंगे। जो हमने वेरिएबल नेम प्रोवाइड किए थे वो थे ए और बी, सॉरी एम और एन, और उसके बाद हमने उसको यूज किया ए और बी के तौर पर, तो वो उसने एरर दे दिया है। वो हम ठीक कर लिए। अब देखते हैं। तो इंटर ऑपरेटर हमने कहा जी प्लस कर दो। अभी आपने देखा जस्ट पहले उसने एक वेरिएबल लिया 150 यहाँ पर इस स्टेटमेंट में, इसमें उसकी वैल्यू शो कर दी। फिर द रिजल्ट इज 150 सी आउट स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और एट द एंड पर उसने 5 से उसको मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को शो कर दी है। तो ये थी फंक्शन की प्रोटोटाइप, सॉरी रिटर्न टाइप, जो कि वैल्यू रिटर्न करती है और उस वैल्यू की क्या टाइप है ये हम मेंशन करते हैं। और उसके बाद पैरामीटर्स, जो कि जब कि हम फंक्शन में जिन वेरिएबल्स का रोल डिफाइन कर देते हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और पैरामीटर्स फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर्स के नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर सेम होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि रिटर्न टाइप को हम 3 वे से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप उसी टाइप का एक वेरिएबल लें और उस वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर कर दें। सेकंड है सी आउट स्टेटमेंट में यूज कर लें। और थर्ड है कि आप उसको किसी एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।